उपचुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस की हुई बम्पर वोटों के अंतरों से जीत। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे लगभग सामने आ गए हैं। इन नतीजों में जहां यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हुई है, तो वहीं भाजपा शासित राज्य में ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, मंगलवार को 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर, जिनमें झारखंड की डुमरी सीट, केरल की पुत्तुपल्ली सीट, त्रिपुरा की बाक्सा नगर सीट, धनपुर सीट, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट, उत्तर प्रदेश की घोसी सीट और उत्तराखंड की बागेश्वर सीट शामिल है। इन सभी 7 सीटों पर सुबह से मतगणना शुरू हुई है और लगभग फाइनल नतीजों की तरफ पहुंचने वाला है। कई सीटों के नतीजे भी आ चुके हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं केरल में बुरी तरह हारते हुए भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। यहाँ पर कांग्रेस ने बम्पर वोटों के साथ जीत दर्ज की। घोसी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधाकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। सुधाकर सिंह को इंडिया गठबंधन का पूरा समर्थन मिला है। वहीं केरल में कांग्रेस पार्टी ने एडवोकेट चांडी ओमान को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लिजिन लाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। केरल की पुत्तुपल्ली सीट पर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को 73,546 वोटों के अंतरों से हराया है। बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी एडवोकेट चांडी ओमान को कुल 80,144 वोट मिले हैं, जबकि सीपीआईएम के प्रत्याशी जैक सी थॉमस को कुल 42,425 वोट मिले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी लिजिन लाल को केवल 6,558 वोट ही मिल पाए हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। कांग्रेस और सीपीआईएम के प्रत्याशी में वोटों के अंतरों की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी ने 37,719 वोटों के अंतरों से जीत हासिल की है, और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की वोटों के अंतरों की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से 73,546 वोटों के अंतरों से भारी भरकम जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस प्रत्याशी चांडी ओमान के जीत के बाद केरल में उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया है। वहीं उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट की बात करें तो आपको बता दें, यह सीट पहले भी समाजवादी पार्टी के पास थी। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद इस पर उपचुनाव हुआ है। अब एक बार फिर यही सीट समाजवादी पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। 22वें राउंड के बाद सुधाकर सिंह को, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको अब तक 84,417 वोट प्राप्त हो चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 58,684 वोट मिले हैं अब तक। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान से 25,733 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। हालांकि भी 12 राउंड की काउंटिंग बाकी है, लेकिन जब से काउंटिंग स्टार्ट हुई है इस सीट पर, तब से ही सुधाकर सिंह लीड बनाए हुए हैं। लगातार 22वें राउंड तक सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि घोसी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत पक्की है। घोसी के उपचुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी की बढ़त बनी हुई है। ये जवाब उन दल बदलुओं को है जो सत्ता के साथ जाने की और सत्ता की मलाई चाटने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आ गया होगा ओपी राजभर के और दारा सिंह चौहान के कि समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, जनता के साथ होती है, इसलिए जनता उसको जिताती है। 22वें राउंड के बाद सुधाकर सिंह 25,733 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। अब 12 राउंड में क्या होता है, यह तो देखने वाली बात होगी। हालांकि कुछ ही घंटों बाद इसके भी फाइनल नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही, यानी फाइनल नतीजों के पहले ही समाजवादी पार्टी ने जश्न मनाना शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने मान लिया है कि इस सीट पर सुधाकर सिंह की जीत हो रही है। वहीं झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बेबी देवी को मैदान में उतारा है। बेबी देवी को इंडिया गठबंधन का पूरा समर्थन मिला है। वहीं यहाँ पर एनडीए ने आजसू पार्टी की यशोदा देवी को मैदान में उतारा है। डुमरी विधानसभा सीट पर इंडिया समर्थित प्रत्याशी बेबी देवी लगभग जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए समर्थित आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी काफी वोटों के अंतरों से पीछे चल रही हैं। केवल एक ही राउंड बचा हुआ है। 23 राउंड में इंडिया समर्थित प्रत्याशी बेबी रानी को 98,708 वोट मिल चुके हैं। वहीं एनडीए समर्थित आजसू की प्रत्याशी यशोदा देवी को अब तक
83,167 वोट मिले हैं। एनडीए समर्थित प्रत्याशी यशोदा देवी 16,541 वोटों के साथ पीछे चल रही हैं। महज एक ही राउंड की काउंटिंग बची हुई है। माना जा रहा है कि इंडिया समर्थित प्रत्याशी बेबी रानी की जीत तय है। हालांकि यहाँ पर ओवैसी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन ओवैसी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर हैं। ओवैसी के प्रत्याशी यानी ओवैसी के पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल मोमिन रिजवी को अब तक केवल 3,463 वोट ही मिले हैं। तो कुल मिलाकर इस सीट पर यानी डुमरी विधानसभा सीट पर इंडिया समर्थित प्रत्याशी की लगभग जीत तय हो चुकी है। वहीं बंगाल की धूपगुड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने निर्मल चंद्र राय को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस लेफ्ट ने ईश्वर चंद्र राय को अपना समर्थन दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तापसी राय को यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट के भी फाइनल नतीजे लगभग सामने आ गए हैं, क्योंकि 10वां राउंड भी खत्म हो चुका है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के निर्मल चौधरी राय को 96,961 वोट प्राप्त हुए हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी की तापसी राय को 92,648 वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी ने 4,313 वोटों के अंतरों से लगभग जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस और सीपीआई समर्थन के प्रत्याशी ईश्वर चंद्र राय को यहाँ पर 13,666 वोट ही मात्र मिले हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी से कांग्रेस और सीपीआईएम के प्रत्याशी 83,295 वोटों के साथ पिछड़ गए हैं। ये भी सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, यूं कहे कि चली गई है, क्योंकि कुल 10 राउंड की गिनती थी, जो कि 10वां राउंड भी समाप्त हो चुका है। 10वां राउंड समाप्त होने के साथ ही निर्मल राय 4,313 वोटों के साथ जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पार्वती दास को कुल 33,247 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को कुल 30,842 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी पार्वती दास 2,405 वोटों के अंतरों से यहाँ पर इन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं त्रिपुरा की बक्सा नगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तफाज्जल हुसैन को 34,146 वोट मिले हैं, जबकि सीपीआईएम के प्रत्याशी मीजन हुसैन को 3,909 वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने यहाँ पर 30,237 वोटों के अंतरों से जीत दर्ज की है। वहीं त्रिपुरा की धनपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बिंदु देवनाथ को 30,017 वोट मिले, जबकि सीपीआईएम के प्रत्याशी कौशिक चंदा को केवल 11,146